Okay, students, very well. Before we move ahead in trigonometry 1, that is nothing but our trigonometric functions, प्रॉब्लम सॉल्व करें उससे पहले कुछ और फॉर्मूलेज है जो हमें मालूम होने चाहिए. तो प्लीज नोट डाउन दिस हेडिंग, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ नेगेटिव एंगल्स. तो फर्स्ट फॉर्मूला लिखिए, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कोसेक ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा, tan of minus theta is minus tan theta, cot of minus theta is minus cot theta, cos of minus theta is cos theta, and sec of minus theta is sec theta. तो ये टोटल 6 फॉर्मूलेज है. दे आर कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ नेगेटिव एंगल्स. वैसे साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा कैसे आया, ये कोई हमें प्रूफ पूछने नहीं वाला है, बट जस्ट फॉर योर रेफरेंस आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. Now recollect students, last time जब हमने trigonometric functions को define किया था with the help of a circle, please pay attention. तो ये हमारा x axis है, ये हमारा y axis है. This is x axis, this is y axis, this is the initial arm which is along the positive direction of x axis, ठीक है, and say this is ray OP, ये ओरिजिन है, ये हमारा रे OP है या टर्मिनल आर्म OP है. दिस एंगल इज मेजरिंग थीटा. नाउ लेट अस टेक एंड रे OQ, ये रे OQ है विच इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड स्टूडेंट्स दिस एंगल इज गोइंग टू मेजर नेगेटिव थीटा. क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होता है. दिस इज ऑलरेडी नोन टू अस, ठीक है ना. अब देखिए P के कोऑर्डिनेट्स विल बी x, y, बोथ आर पॉजिटिव, बट Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इट इज फोर्थ क्वाड्रेंट. सो इन द फोर्थ क्वाड्रेंट एज वी ऑल नो दैट x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव. अब जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन किया था, ओके, पे अटेंशन. So at that time, how we have defined students? So I'll write down over here. कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे वो चीज आ जाए. Now, by definition, just pay attention. We have defined sin theta as y. Sin theta को हमने y define किया था. So by definition, over here, sin of minus theta, ठीक है ना? Sin of minus theta will be defined as minus y, एंटी-क्लॉकवाइज है. साइन थीटा को हमने y डिफाइंड किया था, तो साइन ऑफ माइनस थीटा को माइनस y डिफाइन करेंगे. नाउ दिस y विल बी रिप्लेस्ड बाय साइन थीटा. ये जो y है ये साइन थीटा से रिप्लेस हो जाएगा. तो देयरफॉर व्हाट डू वी ऑब्टेन स्टूडेंट्स, दैट साइन ऑफ माइनस थीटा is nothing but equal to minus sin theta होता है. That is how we get our first formula, that is called as trigonometric functions of negative angle. ठीक है, sin of minus theta is minus sin theta मिलता है. Similarly, we can get the remaining functions of negative angles. ठीक है, if you want, you note down for your reference. वैसे इसकी जरूरत नहीं है हमें, बट मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ये फॉर्मूलेज कैसे जनरेट होते हैं. ओके, नोट डाउन. तो आई होप यू मस्ट हैव रिटन दिस. अच्छा, अब साइन एंड कॉस, साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ये बेसिक फॉर्मूलेज है हमारे. तो अब ये कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा कैसे बन गया वो भी मैं आपको समझा देता हूँ. So now by definition, please pay attention, give me time. ठीक है, अब देखिए क्या होगा. by the definition cos theta, recollect, by the definition cos theta is defined as x. देखिए आप नोटबुक में cos theta को हमने x डिफाइंड किया है, एंड ओवर हियर नेगेटिव एंगल में देखो क्या हो जाएगा, cos of minus theta
is also x. Cos theta is x and cos of minus theta is also x. So they both are x ना, तो क्या मिल गया हमें? Cos of minus theta is nothing but equal to cos theta होता है. Cos of minus theta, cos theta होता है. So these are two basic functions. अब tan of minus theta, minus tan theta कैसे हो गया? Tan is sin upon cos. So this upon this. तो माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस टैन थीटा आएगा एंड बाकी के फंक्शंस तो इनके रेसिप्रोकल्स है. दैट इज हाउ वी गेट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ नेगेटिव एंगल. बस हमें तो फॉर्मूलेज याद रखने हैं. दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस आई हैव एक्सप्लेन्ड. अभी सेकेंड चीज पे आते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. एक्सरसाइज में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट यही है. ठीक है, तो यू जस्ट ड्रॉ दिस टेबल. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखे हैं. दीज आर द 6 फंक्शंस एंड दीज आर द एंगल्स. So please write down this and draw the table. Okay, one more thing, ये जो डिग्रीज में है इसको हम रेडियंस में भी याद रख सकते हैं. These angles you have to remember them in form of radians also. ठीक है, 0 degree means this is 0 radian. 30 degrees means this is nothing but pi by 6 radian. 45 degree means this is pi by 4 radian. 60 degree means this is pi by 3 radian. 90 degree means pi by 2 radian. 180 degree means pi radian. 270 degrees means this is 3 pi by 2 radian, and 360 degrees means this is 2 pi radian. ठीक है, write down. So we have to remember angles in both degree format में भी हमें याद रखना है और रेडियन फॉर्मेट में भी हमें उसको याद रखना है. अच्छा, नाउ 0 to 90 डिग्री है ना, ये हमें 10th स्टैंडर्ड में भी था. तो लेट अस फर्स्ट फिल द टेबल फ्रॉम 0 to 90 का टेबल पहले फिल कर देते हैं. तो साइन 0 इज 0. साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2. साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2. साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2. साइन 90 का वैल्यू इज 1. तो 0 to 90 डिग्रीज हमें ऑलरेडी पता है, 10th स्टैंडर्ड में किया हुआ है. कॉस बराबर इसका उल्टा है, ये ऐसे हो जाएंगे वैल्यूज. तो कॉस 0 डिग्री इज 1. cos 30 डिग्री का वैल्यू इज √3/2. cos 45 डिग्री का वैल्यू इज 1/√2. cos 60 का वैल्यू इज 1/2 एंड cos 90 का वैल्यू इज 0. tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा. So this upon this, so 0 upon 1, 0. This upon this, so this value will be 1/√3. This upon this value will be 1. This upon this value will be √3. And 1 upon 0 is infinity. या इसको not defined भी कहते हैं, not defined, but आप इसको infinity लिखो. ठीक है, तो सबसे बेसिक sin cos tan. अगर हमें sin cos tan ये याद है तो ये बाकी के 3 फंक्शंस इनके रेसिप्रोकल है. cosec is reciprocal of sin, cos is reciprocal of sec, and cot is reciprocal of tan. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमें टेबल तक यहीं तक याद रखना है. ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ तक एक बाइफर्केशन डाल देता हूँ. sin cos tan, these are basic values. This we have to remember. ये बेसिक है, यहाँ तक हमें याद रखना है, बाकी के अपने आप आ जाएंगे आपको. चलो प्लीज नोट डाउन टिल हियर, देन विल मूव अहेड. ठीक है, अभी साइन कॉस टेन पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं. 180, 270 और 360 डिग्रीज के लिए भी लिखना है. नाउ आफ्टर 0 to 90 डिग्री, नाउ जस्ट पे अटेंशन, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ टेबल को याद रखने का. देखो, नाउ क्रॉस में डायगोनली 0, पे अटेंशन. देखो ये 0 इधर
ये वाला 0 एंट्री और ये वाला एंट्री 0, ऐसा। फिर ये 0 और इधर ये 0, देखो ऐसा क्रॉस में 0 है, क्रॉस, दे आर ऑल जीरोस। ये सिर्फ आपको टेबल याद रखने के लिए है, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला एंट्री और ये वाला एंट्री, ये दोनों -1 है, क्रॉस में 0, ये दोनों एंट्री -1, ये वाला एंट्री +1 और ये वाला एंट्री इज नॉट डिफाइंड, है ना, tan है ना, तो इट इज sin अपॉन cos, दिस अपॉन दिस इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो चलो ये sin cos tan पूरा टेबल हो गया, राइट फ्रॉम 0 degrees to 360 degrees, and also we have to remember them in form of radians also. Please note down. So now students, ये बाकी के टेबल हम फिल कर देते हैं। Now cosec is reciprocal of sin, तो ये जो साइन फंक्शन के वैल्यूज है ना, उसका रेसिप्रोकल कोसेक वाले रो में आएगा, ठीक है ना। तो कोसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, ठीक है। तो देखो 0 का रेसिप्रोकल इज नॉट डिफाइंड, 1/2 का रेसिप्रोकल इज 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल इज √2, √3/2 का रेसिप्रोकल इज 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल इज 1, 0 का रेसिप्रोकल इज नॉट डिफाइंड, -1 का रेसिप्रोकल इज -1, 0 का रेसिप्रोकल इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा जरा ये वैल्यूज है, यहाँ पे ये 0 यहाँ पे आएगा और ये इंफिनिटी यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। नाउ sec theta is reciprocal of cos theta, तो sec is reciprocal of cos, तो इसके रेसिप्रोकल लिखने अभी यहाँ पे, तो 1 का रेसिप्रोकल इज 1, √3/2 का रेसिप्रोकल इज 2/√3, इसका रेसिप्रोकल √2, ठीक है बेटा। उसके बाद इसका रेसिप्रोकल 2, इसका रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, इसका रेसिप्रोकल -1, इसका रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, इसका रेसिप्रोकल 1, एंड फाइनली cot थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, तो इनके रेसिप्रोकल्स यहाँ पे लिखने हैं। तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/√3 का रेसिप्रोकल इज √3, इसका रेसिप्रोकल इज 1, इसका रेसिप्रोकल इज 1/√3, इसका रेसिप्रोकल इज 0, इंफिनिटी का रेसिप्रोकल 0, 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी होता है, इंफिनिटी का 0, 0 का इंफिनिटी, टेबल इज ओवर। प्लीज नोट डाउन। तो आई होप स्टूडेंट्स एवरीवन मस्ट हैव रिटन दिस बाय नाउ, ठीक है। अभी यही टेबल हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने को आगे काम आने वाला है। नाउ सपोज इफ दे आस्क अस वैल्यू ऑफ कोसेक 30, तो हम सिर्फ साइन कॉस टैन तक ही याद रखेंगे। नाउ कोसेक 30 का अगर उसने वैल्यू पूछा, तो पहले मैं बता नहीं रहा हूँ, फर्स्ट आई टेल यू। नाउ कोसेक 30 आपको कैसे करना है, कोसेक 30, कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो आपको सोचना है साइन 30 का वैल्यू क्या है। तो साइन 30 डिग्रीज का वैल्यू इज नथिंग बट 1/2, बट हमें चाहिए वैल्यू कोसेक 30 का, तो कोसेक 30 इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन 30 डिग्रीज, तो कोसेक 30 डिग्रीज का वैल्यू हो जाएगा 2। चेक, देखो कोसेक 30 डिग्रीज का वैल्यू इज 2, ठीक है। तो ऐसे सारे टेबल हमें याद रखना है। मेन इज साइन कॉस एंड टैन, ये 3 अगर याद रह गए राइट फ्रॉम 0 to 360 डिग्रीज, तो बाकी के जो वैल्यूज है वो अपने आप याद हो जाएंगे, बिकॉज दे आर ऑल रेसिप्रोकल ऑफ द अबव। मींस कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस एंड कॉट इज रेसिप्रोकल ऑफ टैन। विद दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ नेगेटिव एंगल्स के भी फॉर्मूलेज हमें याद रखना है।
विद दिस प्रीवियस चीजें भी जो हमने की है, बाय डेफिनेशन हमने जो डिफाइन किया है साइन थीटा और कॉस थीटा को, वो भी याद रखना है। वी हैव टू रिमेम्बर कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जो लास्ट टाइम हमने किया ना, वो सब भी याद रखना है, और इसके साथ ये सब भी याद रखना है। ओके, सो नाउ आफ्टर दिस लेट अस मूव ऑन टू द प्रॉब्लम्स दैट आर प्रेजेंट इन द एक्सरसाइज। ठीक है, चलो। Okay, students. So now let us move on to the problems which are present in the exercise. अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा जरा प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो ऑर्डर है ना, वो थोड़ा चेंज कर रहा हूँ बिकॉज इट इज नॉट अरेंज्ड प्रॉपरली। ठीक है, so write down एक्सरसाइज नंबर 2.1, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। 1 आई विल डू इट एट द एंड। ओके, सेकेंड वन देखिए क्या है। स्टेट द साइंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। These 4 examples we take. So let us begin with the solution for question number 2. अब यहाँ पे सब जगह पे we are going to require our quadrant system. ठीक है, तो रफली मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। प्लीज ड्रॉ एवरीवन, दिस इज फॉर योर रेफरेंस। तो दिस इज अवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, एंगल कहाँ से मेजर स्टार्ट होता है? 0 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री, दिस इज 270, दिस इज 360 डिग्री, आगे कंटिन्यू होते रहेगा 450 एंड सो ऑन, 90 ऐड करते जाना है। ठीक है, तो चलो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट एग्जांपल। 2 का फर्स्ट, we have to state the signs of the trigonometric function। मतलब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये हमें बताना है। नाउ फर्स्ट वी कॉन्सेंट्रेट ऑन द एंगल। tan 380 डिग्री पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, हमें बताना है। नाउ 380 डिग्री, नाउ फर्स्ट यू चेक 380 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा स्टूडेंट्स? तो 380 डिग्री विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये देखो 360 है, एक पूरा रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो 380 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो राइट डाउन, सिंस 380 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, और हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव। मैं लास्ट टाइम आपको एक्सप्लेन किया था, ऑल स्कूल टू कॉलेज। ठीक है ना, मीन्स व्हाट? इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट all the functions are positive. In the second quadrant, S means sin theta और उसका reciprocal cosec theta are positive in the second quadrant, rest all are negative. Third quadrant में T for tan theta and उसका reciprocal cot theta are positive in the third quadrant, rest all functions are negative. And fourth quadrant में cos theta and cos theta का reciprocal sec theta, they are positive in the fourth quadrant, rest all are negative. So since 380 degree lies in the first quadrant and in first quadrant all the functions are positive, ठीक है ना, तो लिखो therefore tan of 380 degree is positive। बस हो गया, प्रॉब्लम इज ओवर। क्या रीजन है मैंने बता दिया आपको। Since 380 degree lies in first quadrant and in first quadrant all the trigonometric functions are positive, so therefore tan of 380 degree is also positive। All school to college, ठीक है, it is trigonometric function, ये एंगल के ऊपर अप्लाई किए हैं। ठीक है, चलिए सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। So now the second example is cot 230 degree। ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है हमें देखना है। तो नाउ यू ऑब्जर्व 230 डिग्री, तो 230 डिग्री कहाँ पे आएगा? 180 से बड़ा और 270 से छोटा है, तो 230 डिग्री मीन्स इट इज थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट फंक्शन इज पॉजिटिव,
तो लिखिए सिंस रीजन सिंस 230 डिग्री lies in third quadrant, ठीक है, therefore cot of 230 degree is positive. Why? Because cot function is positive in the third quadrant. Okay, that's it. ठीक है, चलिए नेक्स्ट सिंपल एग्जांपल है, थर्ड वन करते हैं. तो थर्ड एग्जांपल इज sec of 468 डिग्री. ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव हमें बताना है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो चेक करना पड़ेगा कि 468 डिग्री लाइज इन विच क्वाड्रेंट. ठीक है ना. नाउ जस्ट ऑब्जर्व 360 डिग्री यहाँ पे हो गया, 360 प्लस 90. So 360 plus 90 is nothing but 450. 450 plus 90 is nothing but 540. तो 540 यहाँ पे आ जाएगा. तो ये जो 468 डिग्रीज है 450 से बड़ा है और 540 से छोटा एंगल है. तो 468 डिग्रीज लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट. एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक फंक्शन नेगेटिव होता है. S means sine. Sine function and cosec function are positive in the second quadrant, but sec function negative होता है. So sec of 468 degrees is negative. तो लिखिए reason since 468 degrees lies in second quadrant. ठीक है. Therefore sec of 468 degrees is negative. Why? Because sec function is negative in the second quadrant. हो गया, थर्ड एग्जांपल भी हो गया. तो सी ये एंगल्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं कैसे मालूम पड़ेगा. तो वी हैव डन इट, आई हैव शोन यू राइट नाउ आल्सो, एंड वी हैव डन इट इन एंगल एंड इट्स मेजरमेंट आल्सो. ठीक है, बेसिक नॉलेज सब काम आने वाला है. चलो नेक्स्ट फोर्थ वन, दिस इज एन एक्स्ट्रा प्रॉब्लम. नाउ समटाइम्स व्हेन आई एम टेकिंग द एग्जांपल्स में एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स भी लेता हूं. ओके, जहां पे भी पॉसिबल है. नाउ द फोर्थ एग्जांपल इज cos ऑफ 11 पाई बाय 9 रेडियन. अब देखो यहाँ पे रेडियन में दिया है, अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो सब डिग्री में दिए हैं. रेडियन में एक प्रॉब्लम करते हैं ना, रेडियन में भी आ सकता है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कन्वर्ट 11 पाई बाय 9 रेडियन टू डिग्रीज. तो यहाँ पे मैं वो वर्क कर देता हूँ. 11 पाई बाय 9 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 180 बाय पाई कन्वर्टेड टू डिग्री. रिकलेक्ट, रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करना है तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. तो पाई पाई कैंसिल, दिस विल गो 20 टाइम्स, 20 इंटू 11 तो 220 हो जाएगा. तो दिस इज नथिंग बट कॉस ऑफ 220 डिग्रीज हो गया. cos of 11 pi by 9 रेडियन इज नथिंग बट cos 220 डिग्री. अभी cos 220 डिग्री पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो हमें मालूम करना है. तो 220 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा. थर्ड क्वाड्रेंट में. 180 से बड़ा है एंगल, तो 220 डिग्री लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, एंड इन द थर्ड क्वाड्रेंट cos function is negative. So write down since on the next line, since 220 degree lies in third quadrant, ठीक है, therefore cos of 11 pi by 9 radians which is also equal to nothing but cos of 220 degree is negative. बस हो गया, प्रॉब्लम इज ओवर. तो आप क्या करोगे, कोई भी अगर रेडियन वाला प्रॉब्लम दिया है आप सबसे पहले उसको डिग्री में कन्वर्ट करोगे, देन यू विल फाइंड आउट दैट एंगल इज इन विच क्वाड्रेंट. और वो क्वाड्रेंट में फाइंड करने के बाद उस क्वाड्रेंट में वो फंक्शन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो देखना होता है हमें, और फिर उसका साइन लिखना होता है.
So this can be asked for 1 mark each. Please make a note of this. Okay, students. So now let's move on to question number 3. State the signs of cos 4 रेडियन एंड cos 4 डिग्री के साइंस हमें बताने, मतलब वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. फर्स्ट थिंग. देन विच ऑफ द टू फंक्शंस इज ग्रेटर, इसमें से बड़ा वाला फंक्शन कौन सा है, मतलब cos 4 रेडियन बड़ा है या cos 4 डिग्री बड़ा है, ये हमें बताना है. ठीक है. नाउ वन थिंग you have to remember that 1 रेडियन is approximately होता है 57 डिग्रीज. अप्रोक्सीमेटली होता है 1 रेडियन इज अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री. तो पहले जो 4 रेडियन है इसको हम डिग्रीज में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो देयरफॉर 4 रेडियन विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4 into 57. इसको हम डिग्रीज में कन्वर्ट कर लेंगे. 1 रेडियन 57 डिग्री के बराबर होता है. ठीक है ना. तो दिस इज फर्दर इक्वल टू 57 into 4. So that is nothing but 228 degrees. So 4 radian means it is nothing but 228 degrees. तो सबसे पहले में क्या देखना है, state the sign of 4 radian and 4 radian means it is 228 degree. Okay, चलो तो देखो, therefore cos of 4 radian which is nothing but cos of 228 degrees. अभी आप देखिए 228 degrees lies in which quadrant? It lies in third quadrant. And third quadrant में cos function negative होता है. तो cos of 228 degrees is negative. बस इतना ही लिखो. रीजन तो हमें मालूम है, पर फिर भी आपके रेफरेंस के लिए लिख देता हूँ. Reason I am writing it down over here. Since 228 degrees lies in third quadrant. ठीक है ना. And cos function is negative in third quadrant. बस ये पूरा रीजन है. रीजन आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है. रीजन आई हैव रिटन फॉर योर रेफरेंस. तो मतलब cos 4 रेडियन नेगेटिव हो गया. अभी cos 4 डिग्री, सॉरी डाउन. नाउ cos 4 डिग्री, अभी तो डिग्री में ही है ऑलरेडी, है ना. नाउ 4 डिग्री इज विच क्वाड्रेंट? तो 4 डिग्री इज फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos फंक्शन इज पॉजिटिव. तो cos of 4 डिग्री इज पॉजिटिव. तो इसमें से बड़ा कौन सा हो गया? ऑब्वियसली cos 4 डिग्री. ये पॉजिटिव वैल्यू है और ये नेगेटिव वैल्यू है. तो पॉजिटिव वैल्यू हमेशा बड़ा होता है नेगेटिव वैल्यू से. सॉरी डाउन. देयरफॉर cos 4 डिग्री इज ग्रेटर देन cos 4 रेडियन. दैट्स इट. प्रॉब्लम इज ओवर. दोनों पार्ट हमने कर लिए. एक तो साइन बता दिया कि cos 4 रेडियन नेगेटिव है. फिर हमने बता दिया कि cos 4 डिग्री पॉजिटिव है. और हमने ये भी शो कर दिया कि cos 4 डिग्री का वैल्यू इज ग्रेटर देन cos 4 रेडियन, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है और ये नेगेटिव वैल्यू है. दैट्स इट. प्रॉब्लम इज ओवर. नोट डाउन. देन विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है. चलिए तो फोर्थ क्वेश्चन पे जाते हैं. इसके बाद I rub this off. Now फोर्थ का फर्स्ट एग्जांपल चाहिए तो आप लिख लो. Now the first example. State the quadrant in which theta lies.
फर्स्ट एग्जांपल क्या दिया हुआ है, राइट डाउन, sin थीटा इज लेस देन 0 एंड tan थीटा इज ग्रेटर देन 0। अब देखो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, तो लेट अस राइट डाउन द सॉल्यूशन फॉर एग्जांपल नंबर 1, फोर्थ का फर्स्ट का सॉल्यूशन। अब देखो वो क्या बोल रहा है, sin थीटा नेगेटिव है एंड tan थीटा पॉजिटिव है। अब देखिए sin थीटा नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट्स में होता है, तो sin थीटा इज नेगेटिव इन द थर्ड क्वाड्रेंट एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ऐसा दिख सकते हैं, देखो थर्ड एंड फोर्थ। sin थीटा के बारे में बात कर रहा हूँ। sin थीटा नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट्स में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब देखो उसने क्या दिया, tan थीटा पॉजिटिव है। अब tan थीटा पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट्स में होता है, तो tan थीटा पॉजिटिव होता है एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड tan थीटा पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। अब दोनों फंक्शंस को क्वाड्रेंट कॉमन कौन सा है, विच इज द क्वाड्रेंट कॉमन, तो थर्ड क्वाड्रेंट इज कॉमन टू देम ना। तो लिखो हेंस थीटा लाइज इन, ऐसा लिखो हेंस थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। बस दैट्स इट, प्रॉब्लम इज ओवर। ये तो फाइन करना था हमें। क्वेश्चन देखो ना, स्टेट द क्वाड्रेंट इन विच थीटा लाइज। हमेशा याद रखो थीटा एंगल है और एंगल किसी एक क्वाड्रेंट में ही होगा, आइदर फर्स्ट, आइदर सेकंड, आइदर थर्ड और आइदर फोर्थ। ओके, तो दिस इज वन ऑफ द वे। या दूसरा तरीका हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं इसको। अब वो क्या बोल रहा है, साइन थीटा नेगेटिव है, टैन थीटा पॉजिटिव है, तो हमें कैसे ढूंढना है, आई विल शो यू। अब सबसे पहले आप ये कोई भी एक कंडीशन ले लो, साइन थीटा नेगेटिव है, तो आपको माइंड में सोचना है कि साइन थीटा नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट्स में होता है। सेम प्रोसीजर ही है, तो सोचना है, ये हमने लिख के बताया मैंने आपको। नाउ वी हैव टू थिंक, तो साइन थीटा नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, अच्छा हाँ ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है साइन थीटा नेगेटिव होता है। बट उसी के साथ दूसरा कंडीशन क्या दिया है, टैन थीटा पॉजिटिव होना चाहिए। साइन थीटा नेगेटिव है एंड टैन थीटा पॉजिटिव है, तो साइन थीटा नेगेटिव तो चलो ये दोनों क्वाड्रेंट में होता है, बट टैन थीटा पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, टैन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो क्वाड्रेंट कॉमन कौन सा निकला, थर्ड क्वाड्रेंट निकला ना। So that is the reason why theta lies in third quadrant. Okay. चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, सेकंड वन। इसमें क्या दिया है सेकंड एग्जांपल में, cos थीटा इज नेगेटिव मतलब लेस देन 0 है एंड tan थीटा, दोनों tan वाली प्रॉब्लम है टेक्स्ट बुक में भी। हाँ चलो अभी पहले कॉमन वाले सिस्टम से कर लेते हैं। अब cos थीटा नेगेटिव है, अभी आप सोचो cos थीटा नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड वाला एग्जांपल चाहिए तो हम डायरेक्टली करेंगे। तो cos theta is negative in which quadrants? In the second quadrant and in the third quadrant. बट उसी के साथ साथ वो क्या बोल रहा है, tan थीटा पॉजिटिव है। अब tan थीटा पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है tan थीटा। तो कॉमन क्वाड्रेंट कौन सा निकला दोनों को, थर्ड क्वाड्रेंट ना। तो राइट आंसर, hence theta lies in third quadrant. Hence theta lies in third quadrant. अभी आप खुद सोच के देखो, cos थीटा नेगेटिव है एंड tan थीटा पॉजिटिव है, ऐसा सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव होता है और cos थीटा नेगेटिव होता है। That's it, problem is over. 1 mark each they can be asked. And the third example, sec theta positive है, sec theta is greater than 0 and cosec theta is less than 0. Now without doing this working, tell me theta lies in which quadrant? सोचो, दिमाग पे जोर डालो जरा।
अब देखो उसने क्या बोला है, सेक थीटा पॉजिटिव है, तो सेक थीटा पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे, कौन से क्वाड्रेंट्स में सेक थीटा पॉजिटिव होता है? तो सेक थीटा इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट। अब वो बोल रहा है कि कोसेक थीटा नेगेटिव भी होना चाहिए, तो कोसेक थीटा नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है? थर्ड एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक थीटा। तो सेक थीटा पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, कोसेक थीटा नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, so theta lies in fourth quadrant. That's it, problem is over. अभी उल्टा करते हैं, आप करके देखो क्वाड्रेंट सिस्टम। तो सेक थीटा पॉजिटिव है बोल रहा है, बराबर है, तो सेक थीटा पॉजिटिव है, तो एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा होता है और एक तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसा होता है जहां पे सेक थीटा पॉजिटिव होता है, फर्स्ट एंड फोर्थ। कोसेक थीटा नेगेटिव है, कोसेक थीटा नेगेटिव कहाँ पे होता है? एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, लेस देन जीरो मीन्स नेगेटिव। तो विच इज द क्वाड्रेंट कॉमन? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखो फोर्थ क्वाड्रेंट आंसर है। तो दिस इज अ नॉन टेक्सचुअल एग्जांपल, ये जो थर्ड एग्जांपल था ना, दिस इज नॉन टेक्सचुअल। तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि टेक्स्ट बुक के ही प्रॉब्लम्स आपको एग्जाम में आने वाले हैं, नथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो नोट डाउन। विद दिस वी हैव फिनिश्ड ऑफ विद क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। लिख लीजिए आप इसको, देन विल मूव अहेड। ओके, तो एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 5 एंड 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में उसने दिया है इवैल्यूएट द फॉलोइंग, एंड क्वेश्चन नंबर 8 में उसने दिया है यूजिंग द टेबल्स फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो इट इज वन एंड द सेम थिंग। अभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो मैंने आज आपको लिख के दिया है, वो वैल्यूज अभी हमें यूज करके इसको इवैल्यूएट करना है। तो चलो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट एग्जांपल। नाउ प्लीज कीप द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इन फ्रंट ऑफ यू, आप नोटबुक में वो सामने रखिए। आई विल substitute those values over here. ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल 4 into cot 45 डिग्री। तो चलो 4 रिमेनिंग सेम। अभी आप देखो cot 45, so what I have told to you, we have to remember sin, cos and tan। तो आप माइंड में सोचो या देखना है देख लो, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो tan 45 का रेसिप्रोकल इज cot 45, तो cot 45 डिग्री का वैल्यू भी 1 होगा। माइनस नाउ sin स्क्वायर 60 डिग्री, सॉरी sec स्क्वायर 60 डिग्री है, sec स्क्वायर 60 डिग्रीज है। नाउ यू ऑब्जर्व स्टूडेंट्स, sec 60 डिग्री का वैल्यू, या आप ऐसा सोचो sec इज रेसिप्रोकल ऑफ cos, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू आप माइंड में सोचो, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू है 1/2, 1/2 का रेसिप्रोकल इज 2। तो देखो sec 60 डिग्री का वैल्यू आपको टेबल में 2 दिखेगा, तो वो वैल्यू हमने 2 डाला, बट देखो फंक्शन का स्क्वायर है तो नंबर का भी स्क्वायर हो जाएगा। इट इज sec स्क्वायर 60 डिग्रीज, तो sec 60 डिग्री का वैल्यू 2 है, फंक्शन का स्क्वायर है तो वैल्यू का भी स्क्वायर होगा। नाउ सी फाइनली sin 30 डिग्री का वैल्यू, नाउ वी ऑल नो sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है, बट फंक्शन का स्क्वायर है तो वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नाउ सी 4 minus 4, ये तो गया, कैंसिल हो गया, तो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज 1/4। ये +4 है, ये -4 है, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, हमें हमारा आंसर मिल चुका है। तो सी इट इज वेरी सिंपल, प्रोवाइडेड वी रिमेंबर द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है, प्लीज मेक अ नोट, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, नाउ सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नाउ sin 180 डिग्री का वैल्यू देखो आप टेबल में, हा? उसको वो रेडियन में भी दे सकता है, पर फिलहाल डिग्री में sin 180 डिग्री का वैल्यू इज 0 प्लस 2 into cos 180 डिग्री का वैल्यू आप देखो, cos 180 डिग्री का वैल्यू इज -1 प्लस 3 into, ठीक है, वैल्यू ऑफ
साइन 270 डिग्री, तो साइन 270 डिग्री का वैल्यू है -1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ कॉस 270 डिग्री का वैल्यू है 0. प्लीज कीप द टेबल इन फ्रंट ऑफ यू, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा. नाउ आई कैन राइट डाउन द टेबल ऑन द बोर्ड. मेरे को प्रॉब्लम्स करने हैं. तो ये 0 है, तो व्हाट विल दिस बिकम? दिस इज -2, दिस इज -3 और वो तो 0 है, तो -2 -3, तो आंसर इज नथिंग बट -5. तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है इसका वैल्यू इज नथिंग बट -5. चलो नोट डाउन दीज टू एग्जांपल्स, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टू. लिख लीजिए इतना आप. So let us move on to the next example, students. Now 4, चलो 4 as it is into now cot 30 डिग्री. फंक्शन का स्क्वायर है तो वैल्यू का भी स्क्वायर होगा. नाउ cot 30. Now recollect cot 30 is reciprocal of tan 30. तो अभी आप माइंड में सोचो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या है. तो tan 30 डिग्री का वैल्यू इज नथिंग बट 1/√3. तो 1/√3 का रेसिप्रोकल इज √3. तो cot 30 डिग्री का जो वैल्यू है दैट इज नथिंग बट √3 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि फंक्शन का भी स्क्वायर है तो वैल्यू का भी स्क्वायर होगा. आप टेबल देखते जाओ. प्लस 9 टाइम्स ऑफ साइन 60 डिग्री. तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू है √3/2, उसका भी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि फंक्शन का स्क्वायर है. अब जरूरी नहीं कि हर बार स्क्वायर ही आएगा, प्रॉब्लम जी स्क्वायर वाले. अगर क्यूब रहेगा तो क्यूब आएगा, व्हाटएवर पावर इट इज. -6 इंटू कोसेक 60. ओके, कोसेक 60 इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन 60. तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 है. √3/2 का रेसिप्रोकल इज 2/√3 और फंक्शन का स्क्वायर है तो वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा. -9/4 इंटू tan 60 डिग्रीज. तो tan 60 डिग्रीज का वैल्यू है √3. तो इधर मिलेगा √3 का स्क्वायर हो जाएगा. So what will happen? This will be equal to √3 का स्क्वायर is 3. तो 4 3s ये हो गया 12. ठीक है, प्लस √3 का स्क्वायर is 3. 9 इंटू 3 तो ये हो जाएगा 27/4 माइनस 6 इंटू ये हो जाएगा 4/3. ठीक है, माइनस √3 का स्क्वायर इज 3 एंड 9 3 ये हो जाएगा 27/4. तो सी व्हाट विल हैपन, ये 27/4 इसके साथ प्लस माइनस कैंसिल हो गया. तो दिस विल गो 3 2s are 6. तो ये -8, तो 12 - 8. तो आंसर इज 4. दैट्स इट, प्रॉब्लम इज ओवर. ठीक है, इतना तो डायरेक्टली आपको आता है. ये -8 है और ये 12 है, तो 12 - 8 आंसर इज 4. प्रॉब्लम इज ओवर, नोट डाउन. So let us move on to the next fourth example. Now see, these are all non-textual examples. एक बार आप ये कर लोगे ना तो जो टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम है वो आपको इजीली आ जाएंगे. So if you want, you just put a star for this because mostly ये आपके टेक्स्ट बुक में है ही नहीं. These are not present in your textbook, so you just mark a star for your reference. मतलब हम क्वेश्चन नंबर 5 और 8 को तो मैं इंक्लूड कर रहा हूँ बट क्वेश्चन टेक्सचुअल नहीं है. टेक्सचुअल आप खुद करो, बहुत ही सिंपल वाले दिए हुए हैं, वो आप खुद भी कर सकते हो. ठीक है, तो चलो इसका वैल्यू फाइंड करते हैं. नाउ आई एम जस्ट कंटिन्यूइंग दिस ऑन द नेक्स्ट लाइन. तो इक्वल टू, नाउ दिस इज गिवन इन फॉर्म ऑफ रेडियंस. अब वो रेडियंस के भी फॉर्म में दे सकता है और डिग्रीज के भी फॉर्म में दे सकता है. तो नाउ π/6. नाउ रिकलेक्ट π/6 मीन्स इट इज नथिंग बट 30 डिग्री होता है. आपके रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ. अभी आप देखो टेबल में साइन 30 डिग्री का वैल्यू देखो. तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू है 1/2. तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा. ओके, प्लस नाउ π/3 मीन्स इट इज नथिंग बट 60 डिग्री. अभी आप देखो
cos 60 का वैल्यू भी 1/2 होता है, तो ये भी 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस tan π/4, π/4 मीन्स इट इज नथिंग बट 45 डिग्रीज, तो tan π/4 का वैल्यू है 1 का स्क्वायर हो जाएगा, π/3 मीन्स दिस इज 60 डिग्री, ठीक है ना। नाउ बी केयरफुल ओवर हियर, sec 60, नाउ sec 60 डिग्री इज रेसिप्रोकल ऑफ cos 60, ठीक है। तो cos 60 का वैल्यू देखो, cos 60 का वैल्यू 1/2 है, या टेबल में देखो, तो sec 60 का वैल्यू हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस फाइनली दिस इज π/6, तो π/6 मीन्स इट इज नथिंग बट 30 डिग्रीज, बट कोसेक 30 का वैल्यू चाहिए। अब कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन, तो आप नोटबुक में देखो साइन 30 डिग्री का वैल्यू, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू इज नथिंग बट 1/2, तो 1/2 का रेसिप्रोकल इज 2 एंड 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन का भी स्क्वायर है। तो सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन, तो ये 4 - 4 ये तो गया इसके साथ, तो नाउ दिस इज फर्दर इक्वल टू this is 1/4 plus 1/4 plus 1. Now 1/4 plus 1/4 is nothing but half. Half plus 1 answer is nothing but 3/2. That's it. Problem is over. इसने क्या दिया था हमें, evaluate the following, या वो ऐसा भी दे सकता है find the value, कैसे दिया आपके टेक्स्ट बुक में, by using trigonometric table. Use trigonometric using टेबल, ऐसा भी दे सकता है, और ऐसा भी दे सकता है यूजिंग टेबल्स इवैल्यूएट द फॉलोइंग, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, इवैल्यूएट द फॉलोइंग दिया है या यूजिंग टेबल्स इवैल्यूएट द फॉलोइंग दिया है, तो सेम प्रोसीजर है। डोंट फिक्स इन माइंड कि टेक्स्ट बुक के ही एग्जाम्पल्स आते हैं, देखो मैंने नॉन टेक्सचुअल एग्जाम्पल किए, अब टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल देखो बहुत ज्यादा सिंपल है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, प्रॉब्लम इज ओवर। Please note down the next question. As you can see, the star mark means this is also a non-textual example. If this example is asked, it will carry 2 marks. चलो let's proceed. अभी हमें verify करना है, मतलब देखना है LHS और RHS equal आते हैं कि नहीं आते हैं। So let us first solve for LHS. So write down solution. Let us consider the left hand side. तो चलिए लिखिए left hand side क्या है, it is tan square π/6 radian plus sin square π/6 radian plus cos square π/3 radian। देखो जनरली जब वो क्वेश्चंस पूछेंगे ना एग्जाम में, वो आपको रेडियन के फॉर्म में देंगे प्रॉब्लम्स जनरली, क्योंकि स्टूडेंट को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट ये रेडियन वाला ही जाता है, याद रखना, बट सिंपल है। तो राइट डाउन, नेक्स्ट डिनोमिनेटर लिखिए sec square π/4 रेडियन माइनस cos square pi रेडियन। तो चलो लेट अस सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज। नाउ प्लीज कीप द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इन फ्रंट ऑफ यू। अब वेरीफाई दिया है, तो दिस इज टू बी वेरीफाइड बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स ओनली, वो जो वैल्यूज है ना वही यूज करने हैं। अब देखो ओरली कैलकुलेट करो आप, π/6 मीन्स इट इज 30 डिग्री, ठीक है। अभी tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, फंक्शन का स्क्वायर है तो वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस नाउ साइन π/6 मतलब 30, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू है 1/2 का स्क्वायर प्लस फाइनली π/3 मीन्स 60 डिग्री। अब cos 60 डिग्री का वैल्यू, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, फंक्शन का स्क्वायर है तो वैल्यू का भी स्क्वायर होगा। नाउ sec π/4,
Now pi by 4 means 45. Now sec is reciprocal of cos. तो आप देखो आपके नोटबुक में cos 45 डिग्री का वैल्यू, तो cos 45 डिग्री का वैल्यू इज 1/√2. तो 1/√2 का रेसिप्रोकल इज √2 एंड √2 का स्क्वायर माइनस cos पाई. पाई मीन्स 180 डिग्री. तो cos पाई का वैल्यू होता है -1, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा. चलो राइट डाउन. क्लियर? Now let's simplify this further. So 1/√3 का स्क्वायर, so that's nothing but 1/3 plus 1/4 plus 1/4. √2 का स्क्वायर is 2 minus -1 का स्क्वायर is +1. So this is further equal to, ठीक है. तो 1/3 plus 1/2, 1/4 plus 1/4 is half. अपॉन में तो 1 आएगा. 1/3 plus 1/2 LCM लेके सॉल्व करो, तो दिस विल बी नथिंग बट इक्वल टू 5/6 आएगा. तो जो LHS है, तो LHS लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू है वो 5/6 आ गया. अभी हम राइट हैंड साइड के लिए सॉल्व करेंगे. ठीक है. सो राइट डाउन नाउ RHS. ठीक है. अभी क्या करता हूँ मैं यहीं पे लिख देता हूँ. Now let us consider the right hand side. तो right hand side क्या है? 1/√3 into sec pi/6 plus 1/3 into cos pi/3 रेडियंस दिया है. चलो अभी टेबल से वैल्यू डालो and first you try to solve. I give you time of 30 seconds. Substitute this value by seeing the trigonometric table. Try to get the answer. फिर देखते हैं आता है कि नहीं इक्वल. Start solving. करो करो टेबल देखो, वैल्यूज डालो, मल्टीप्लाई करो, LCM लो, ट्राई टू गेट द आंसर. किए बगैर तो कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा हमें. ठीक है. नाउ 1/√3 रिमेनिंग सेम. अभी देखो sec pi/6, pi/6 मतलब 30. आपको ऐसे सोचना है, pi/6 मतलब 30. अभी आप सोचो cos 30 डिग्री का वैल्यू, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू है √3/2. तो √3/2 का रेसिप्रोकल इज 2/√3. तो देखो टेबल में sec pi/6 का वैल्यू आपको 2/√3 मिलेगा. हमें सिर्फ sin cos tan याद रखना है, बाकी का अपने आप आ जाएगा. प्लस 1/3 रिमेनिंग सेम cos 60. cos 60 का वैल्यू होता है 1/2. तो विल मल्टीप्लाई देम. तो दिस इज नथिंग बट 2/3 एंड दिस इज नथिंग बट 1/6. दोनों का LCM ले लो, तो 4 + 1 ये हो जाएगा 5/6. दिस इज अवर RHS. तो आगे ना LHS इक्वल टू RHS. तो लिखो therefore we observe that left hand side is equal to the right hand side, hence proved. हाँ मतलब वेरीफाई, प्रूव तो नहीं करना था, वेरीफाई करना था, तो इक्वल आया. तो प्लीज रिमेंबर कि अगर वेरीफाई करने को आया, इफ दे आस्क अस टू वेरीफाई, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि दोनों इक्वल आने ही चाहिए. दे मे बी इक्वल, दे मे नॉट बी इक्वल. अब यही सेम चीज में अगर आपको दे दो प्रूव द फॉलोइंग, तो प्रूव द फॉलोइंग दिया तो दोनों इक्वल आने कंपलसरी है. वेरीफाई में आएगा नहीं आएगा वो डिपेंड करता है प्रॉब्लम के ऊपर. प्रूफ दिया है तो आना चाहिए. ठीक है. तो प्लीज मेक अ नोट. ऐसे वेरीफाई और प्रूव वाले प्रॉब्लम्स है नहीं कि मैंने आपको एक्स्ट्रा करवाया एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए. ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, टेक्स्ट बुक में नहीं है तो क्या हो गया, नो डाउन. Okay, so please note down the next question, students. Find the acute angles A and B satisfying the given equation. अब ये स्टार एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है, but since it is dependent on the trigonometric table. देखो as I said, I'm doing exercise 2.1 जो आपका टेक्स्ट बुक का है, but problems थोड़ी जरा मैं डिफरेंट वे में ले रहा हूँ. टेक्स्ट बुक के जो प्रॉब्लम्स है, they are not properly arranged, they are not properly given. So I'm going according to my order, और यही सही ऑर्डर है प्रॉब्लम्स को लेने का. ठीक है. चलिए let us solve this problem. So now let us consider the two given equations. They are
कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो क्या दिया है, cot ऑफ a प्लस b is equal to 1 given, and it is also given that cosec a minus b का वैल्यू 2 दिया है। नाउ cot a plus b, लेफ्ट हैंड साइड रिमेनिंग सेम। अभी आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ओपन करो। cot 1 कौन से एंगल पे होता है, तो यू विल ऑब्जर्व cot 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। प्लीज कीप द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इन फ्रंट ऑफ यू। cot 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। एंड ओवर हियर वी आर गोइंग टू गेट cosec a minus b। अभी देखो cosec 2 कब होता है, तो यू विल ऑब्जर्व cosec 30 डिग्री का वैल्यू 2 होता है। cosec is reciprocal of sin, so we get this। now we compare both the sides। यहाँ पे भी cot फंक्शन है, यहाँ पे भी cot फंक्शन है, तो हमें क्या मिलेगा, we will be getting a plus b is equal to 45 degree, and another equation क्या मिलेगा, that a minus b is nothing but equal to 30 degree। what we want to find out, find the acute angles a and b ना। तो हम क्या करेंगे, we will solve these two equation simultaneously। तो आप क्या करो, if you want you number this as equation number 1 and this as equation number 2। अभी आप लिखो adding 1 and 2, adding equation number 1 and equation number 2। तो क्या मिलेगा, देखो ऐड करेंगे तो b कैंसिल हो जाएगा, a plus a is nothing but 2a, 45 degree plus 30 degree is 75 degree, so therefore a is equal to 75 degree divided by 2। so 75 degree divided by 2, so that will be 37.5 degrees। 75 degrees का हाफ हो जाएगा। now what will we do, a मिल गया, तो a का वैल्यू let us substitute it over here and find out the value of b। so write down a का वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, तो you can write down substituting, आपके रेफरेंस के लिए कर देता हूँ, substituting value of a in equation 1। ठीक है, तो therefore what will this become, 37.5 डिग्री, डिग्री लिखना बहुत जरूरी है, प्लस b is equal to 45 डिग्री। ठीक है, तो therefore from here what do we obtain, तो चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, therefore b is equal to 45 डिग्री minus 37.5 डिग्री। तो हाउ मच विल बी द आंसर, इसको कंप्लीट करने के लिए 0.5 तो आएगा, 7, तो 7.5 डिग्री इज द वैल्यू ऑफ p। ओके, प्रॉब्लम इज ओवर। सो व्हाट आर द टू एक्यूट एंगल्स, उसने क्या पूछा था, फाइंड द एक्यूट एंगल्स ना, तो लिखो फाइनल आंसर, द टू एक्यूट एंगल्स आर, द टू acute angles are, one of the angle is 37.5 degree and the other angle is 7.5 degree। हो गया, प्रॉब्लम इज ओवर। ठीक है, देखो दोनों का सम कैसे मालूम पड़ेगा ये करेक्ट है आंसर, दोनों का सम 45 होना चाहिए, दोनों को ऐड करो, देखो 45 डिग्री आपको मिलेगा। सो दिस इज फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज आई एम गिविंग यू। तो ऐसा आप सोचो मत कि क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में नहीं है तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं बन सकते, नो। 11th स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू इज आल्सो इंपॉर्टेंट एंड स्पेशली एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। ये सब एंट्रेंस में सब अपने को काम, ये नॉलेज काम आने वाला है, तो दिस इज वेरी हेल्पफुल टू अस। ठीक है, तो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। ठीक है, सो विद दिस वी stop for today's session. Next time we'll continue. Exercise is not yet over,
but please revise what we did in the previous lecture and what we did today. So next lecture में आने से पहले जरा please revise कर लेना आप, okay? Please make a note. I hope you must have already noted it down. ठीक है? तो चलो, we stop for today. Please keep studying and continue watching my YouTube channel. Thank you very much.